फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर मसाला बिरयानी। ये एक बहुत ही आसान रेसिपी है और इसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं भीगे हुए चावल, बासमती राइस, बारीक कटा प्याज और हरी मिर्ची, पनीर, धनिया पत्ती, पुदीने के पत्ते, टमाटर, शिमला मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, फूड कलर और रोज़ एसेंस, दही और स्लाइस्ड प्याज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ खड़े मसाले ले लेंगे। मैं लूँगी एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी दालचीनी, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 तेज़ पत्ते। ये हमारे सारे खड़े मसाले हैं और यहाँ पे हमने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। ये मसालों को इनमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़े से पुदीने के पत्ते और ये भीगे हुए चावल। इन्हें हम बहुत ही आराम से डालेंगे ताकि कोई भी चावल टूटे ना। और इसे हम अब बॉईल कर लेंगे 1 उबाल आने तक। ये इसमें 1 उबाल आ चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। नमक के बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी। ये इसे एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देगा और हमारे चावलों को चिपकने से भी बचाएगा। इसे मैं बहुत ही हल्के हाथ से हिला रही हूँ ताकि हमारे चावल टूटे ना। और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए उबाल लेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हैं। इसे हमें करीब 60% कुक करना है। बाकी की कुकिंग जो है वो इसकी दम पे होगी और इन्हें हम छान कर ठंडा कर लेंगे। अब हम हमारे प्याज को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने तेल गरम किया है। इसमें डालेंगे ये प्याज और इसे हम मीडियम आंच पे ही लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसे चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी जो ब्राउनिंग है वो चारों तरफ से बराबर हो। यहाँ पे आंच को मैंने मीडियम रखा है, आप तेज़ नहीं कीजिएगा। ये बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा ब्राउन हमें नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होते होते इससे 2 शेड और डार्क हो जाएगा। अगर आप इसे बिल्कुल ब्राउन होने के बाद निकालेंगे तो ये ठंडा होते होते बिल्कुल काला हो जाएगा। इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे और वही प्याज वाला जो तेल था उसमें हम हमारे पनीर को अच्छे से सेक लेंगे। इस प्याज वाले तेल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर है जो पनीर में भी आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे कच्चे पनीर का भी उपयोग कर सकते हैं, बिना भुने भी आप डाल सकते हैं ग्रेवी में। इसे हम मीडियम आंच पे भी अच्छे से भून लेंगे। ये हमारे पनीर बिल्कुल अच्छे से भुन चुके हैं। इन्हें मैं निकाल लूँगी और अब हम बनाएंगे हमारी ग्रेवी। उसके लिए भी मैंने यहाँ पे प्याज वाला ही तेल लिया है। इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। इन्हें मैं एकदम कम आंच पे हल्का हल्का भून लूँगी ताकि ये अपना फ्लेवर छोड़ दें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे मीडियम आंच पे ही, जब तक हमारे जो प्याज है वो अच्छे से पिंक नहीं हो जाते। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। ये हमारे प्याज बिल्कुल अच्छे से पिंक हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे तेज़ आंच पे ही, जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाते। उसके बाद इसमें हमने टमाटर डाला था और टमाटर को भी हमने अच्छे से भून लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी में टमाटर नहीं भी डालें तो चलेगा। इसमें मैं डालूंगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला डाल दें। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इन मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप फिटी हुई दही। दही को फेंटना बहुत ज़रूरी है, वो इसे फटने से बचाएगा। और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे ही, जब तक इसमें एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। दही को फटने से बचाने के लिए आप ठंडे दही का भी उपयोग कर सकते हैं। ठंडा दही भी फटने से बचाता है उसे। इसे हम लगातार चलाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक इसमें एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। ये बॉईल आ चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्ची डाल के मिक्स करेंगे।
बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और डालेंगे इसमें हमारे पनीर के क्यूब्स, शिमला मिर्ची के क्यूब्स। इन्हें मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये पूरी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसे हम भून लेंगे तेज़ आंच पे ही ताकि ये सारी ग्रेवी को अच्छे से सोक कर ले। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसी से हम अब हमारी बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी बनाने के लिए एक पैन में मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी डाल ली है, आंच को बिल्कुल कम किया हुआ है। और ये हमारे चावल की एक लेयर इसमें बिछाएंगे। हमारे पास टोटल जितने चावल थे उसका आधा चावल हम इसमें डाल देंगे पहली लेयर में। इसे हम अच्छे से हर कोने में डालेंगे। अब जो हमारे पास बची हुई सब्ज़ी है उसे इसके ऊपर डाल देंगे। ये सारी सब्ज़ी मैं डाल दूंगी। इसे भी हम अच्छे से फैला लेंगे चारों तरफ से। इसके ऊपर जो हमारे बचे हुए चावल थे वो डाल देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से फैला लेंगे। सारे चावल सेट हो चुके हैं। इनके बीच में मैं 4 होल करूँगी जो इन्हें अच्छे से दम करने में हेल्प करेंगे। और यहाँ दूध में मैंने थोड़ा सा रोज़ एसेंस और कलर डाला है, वो इन होल्स में डाल दूँगी ताकि ये नीचे तक चले जाए। ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से हरे धनिए के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते और जो प्याज हमने थोड़े ब्राउन किए थे वो डालेंगे। ये इसे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट देगा। और अब हम इसे ढक के पका लेंगे एकदम लास्ट के हीट में करीब 30 मिनट के लिए। 30 मिनट के बाद हमारी बिरयानी रेडी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। मैं आपको इसे एक तरफ से निकाल कर दिखाती हूँ। इसे हमेशा एक तरफ से निकालना चाहिए ताकि इसकी एक प्रॉपर अच्छी लेयर निकले। ये हमारी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी है। इसे हम सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस रेसिपी से जुड़े किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और आने वाली रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।